नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सच्चिदानंद तिवारी और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी में। आज मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल बातें। जो मेरा उद्देश्य है, मैं ये वीडियो बनाता हूं, उस वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य नाम कमाना नहीं है, बल्कि जो मेरा ज्ञान है वो मैं उन युवाओं तक पहुंचा सकूं जो अभी भी किसी अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले हैं या जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। सरकारी नौकरियों के लिए उनका आयु पार कर गया, आयु सीमा उनकी ख़त्म हो गई। वैसे युवाओं के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मेरा अनुभव है उसके बारे में बताता हूँ। और उसी क्रम में आज मैं बताऊँगा कि भारतवर्ष की जो पहली अगर हम बात करें सिक्योरिटी इंडस्ट्री की, तो पहली मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी है SIS ग्रुप। इसकी शुरुआत 1974 में माननीय RK सिन्हा साहब ने, रविंद्र किशोर सिन्हा साहब ने की थी। और आज उस SIS ग्रुप जो एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है, वह उसमें एक कैडर है। वह कैडर का नाम है GTO, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर। तो मैं आज बात करूंगा उन युवाओं के लिए जो सपना देखते हैं और भारतीय सेना में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन किसी कारणवश कभी मेडिकल, कभी उनका इंटरव्यू और कभी रिटेन क्वालिफाई नहीं हो पाता है, एज ओवर हो जाती है, जिसके कारण से वह भारतीय सेना में जाने का जो सपना होता है उससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन उनके लिए एक जो मेरे पास एक नॉलेज है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं जानूँगा, आपको बताऊंगा कि GTO क्या है, GTO कैडर क्यों करना चाहिए, GTO कैडर करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी, आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ GTO कैडर करने के बाद आपको कैसे अपने कैरियर में तरक्की मिलती है, क्या पैमाने हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में, उसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में और उसको करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज GTO प्रोग्राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है, आप जब एक सिक्योरिटी फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू ही अपना कैरियर बनाना पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट एक्स सर्विस मैन, देन यू हैव टू चूज वन प्रेस्टिजियस सिक्योरिटी एजेंसी लाइक SIS, G4S, Checkmate, APS. There are lots of names of security agencies. But जब हम टॉक करते हैं, जब हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं एक अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी की, तो सबसे पहले मेरे जेहन में SIS आती है, क्योंकि जो GTO का प्रोग्राम है वह है ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर। दोस्तों, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर की शुरुआत RK सिन्हा साहब ने 1986 बैच से की थी। 1986 में पहला बैच निकला था और GTOs आर बैकबोन ऑफ सिक्योरिटी SIS ग्रुप। तो अगर हम बात करें कि GTO कैडर कौन कर सकता है और GTO कैडर करने का क्या उद्देश्य है, तो उसी क्रम में मैं बताऊंगा कि दोज आर ग्रेजुएट एंड इफ़ दे हैव NCCC सर्टिफिकेट और MBA डिग्री, वो उनको जो है आपको हमेशा वरीयता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। साल में 2 बार GTO का फॉर्म निकलता है, SIS ग्रुप के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। और एक आंकड़ा है जो सोर्सेज बताते हैं कि साल में लगभग 40 से 50 हज़ार जो युवा हैं वह GTO प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, GTO का एग्ज़ाम देते हैं। GTO एग्ज़ाम जो होता है, जो भारतवर्ष में जो SIS ग्रुप के विभिन्न ब्रांचेज हैं उनके माध्यम से फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद रिटेन टेस्ट होता है। इसका जो चयन प्रक्रिया होती है वो भी 3 फेज में होती है। पहले आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होता है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका अगर क्वालिफाई करते हो तो नेक्स्ट आपको फिजिकल देना होता है, और अगर आप फिजिकल भी पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। यह भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में जहाँ जहाँ इनके ब्रांचेज हैं, उस ब्रांचेज के थ्रू यह सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और इस सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जब आप GTO के लिए क्वालिफाई कर जाते हो तो रेगुलर ट्रेनिंग होती है। वह ट्रेनिंग होती है झारखंड में गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में
वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है। लगभग जो सोर्सेज बताते हैं 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। उस 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आपको क्लासरूम की ट्रेनिंग, पीटी परेड की ट्रेनिंग, जनरल एटिकेट्स वगैरह, और आपको पीटी आपका जो है कराटे ट्रेनिंग प्रोग्राम, यह सारी चीज़ें, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उन सारी चीज़ों पे आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। देश के विभिन्न नामी गिरामी संस्थान प्रतिष्ठान से जो हमारे आर्म फोर्सेस में और पुलिस फोर्सेस में कार्यरत लोग होते हैं या सेवानिवृत्त लोग होते हैं, वह फैकल्टी होते हैं जो क्लासरूम में आपको ट्रेनिंग देते हैं। और उस ट्रेनिंग को करने के बाद जब आप एक जीटीओ मटेरियल बन जाते हैं तो ग्रुप में आपको जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप फर्स्ट डे से SIS ग्रुप के परमानेंट पेरोल पे होते हैं और आप बैकबोन होते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो सोर्सेज बताते हैं, जो सैलरी स्टार्टिंग रेंज जो होता है वह लगभग 27,500 से 34,000 के बीच CTC होती है, जिसमें आपको सारे गवर्नमेंट स्टेटरी कंप्लायंसेस जो फुलफिल करने होते हैं, वह सारे वेलफेयर, वह सारी बेनिफिट लाइक PF, ESIC, मेडिकल, कहीं ना कहीं एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी आपको मिलती है। साथ ही में आप उस SIS ग्रुप में जब ट्रेनिंग करके निकलते हैं तो आप एज ए ASO असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं। देश के विभिन्न प्रतिष्ठान और संस्थान में जहां भी SIS ग्रुप अपनी सेवाएं दे रहा है, वहां आपको मौका मिलता है ASO के रूप में कार्य करने का। और ASO के रूप में कार्य करने के दौरान जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे उसके बाद आपको सिक्योरिटी ऑफिसर बनने का भी अवसर मिलता है। और सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद आपको, अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करके अपने कार्य के दौरान सारी चीज़ों को सीखते हैं, और सीखने के बाद अगर आप में वो एबिलिटी होती है तो उस एबिलिटी के साथ में आपको यूनिट कमांडर भी बना दिया जाता है। दोस्तों, यूनिट कमांडर क्या होता है कि आपको एक यूनिट मिल जाती है, एक यूनिट दे दी जाती है जो कि शुरुआत 30-35 की संख्या से भी होती है, जिसमें 20 गार्ड, 4 सुपरवाइजर, गनमैन और लेडीज सिक्योरिटी गार्ड, CCTV और साथ में एक यूनिट कमांडर। यानी यूनिट कमांडर का जो रोल होता है कि आपको अकेले पूरी यूनिट को कमांड करना होता है। आपको अपने यूनिट के सारी डेली रिपोर्ट्स, मेल, जितने भी इंसिडेंट रिपोर्टिंग है, फायर की आपको ट्रेनिंग करानी पड़ती है, और उस यूनिट में सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी होती है। उस यूनिट के CSO को आपको रिपोर्टिंग देना होता है, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। साथ ही साथ जब आप यूनिट कमांडर के रोल में भी काम कर लेते हैं तो उसके बाद से कंपनी आपको एज ए ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन मैनेजर, एज ए असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, RVP, AVP, ZP, मतलब ZVP, आप एक ASO से स्टार्टिंग करके आप कंपनी के हायर लेवल तक जा सकते हैं। और सोर्सेज भी यही बताते हैं कि अगर कोई GTO है आज की डेट में सिक्योरिटी में अगर बात करें SIS ग्रुप में, तो जितने भी टॉप लेवल पे RVP, ZP और AVP वगैरह या सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम GTO बैच। तो GTO बैच का ये स्ट्रेंथ है कि अगर आप GTO होते हैं तो आपको न सिर्फ SIS ग्रुप में बल्कि अन्य प्रतिष्ठान या संस्थान में जब आप ड्यूटी करने जाते हैं और आप ये बोलते हैं कि आप GTO बैच से हैं, तो आपको वही सम्मान मिलता है। क्योंकि जब इंडस्ट्री में, जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम कर चुके होते हैं, उनको ये पता होता है कि दिस ऑल आर GTOs एंड they followed all the process of security industry like access control, like physical security, cyber security। तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता रहती है और आपको क्लाइंट को मोटिवेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसी तरीके से अगर हम बताएं कि जो देश के हमारे युवा हमारा चैनल देखते हैं, तो उनको मैं ये आह्वान करता हूँ कि आप भी SIS का जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहिए। साल में 2 बार GTO के फॉर्म निकलते हैं। GTO के फॉर्म निकलने के बाद अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप उसका एग्ज़ाम की तैयारी करिए। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले GK जनरल नॉलेज, उसके साथ ही आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की एबिलिटी कोर्सेज को बढ़ाना होगा। कोर्स कर लीजिए, आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके साथ ही साथ आपको पर्सनल स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, इन सारी चीज़ों पे आपको मेहनत करना है, फोकस करना है। और इसका जो इंटरव्यू होता है
वह अमूमन 3 से 4 दिन का होता है, जिसमें सारी चीज़ें चेक की जाती हैं और अगर आप वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक सुनहरा अवसर आपके पास होता है इस फील्ड में अपना कैरियर शुरुआत करने की। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अपने कैरियर की तो 17 साल इस इंडस्ट्री में देने के बाद मैं ये बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि GTO कैडर जो है वो एक ऐसा कैडर है, और ख़ास तौर से उनके लिए जो एक्स सर्विसमैन नहीं हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और बेल्ट और बूट की नौकरी में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए यह GTO कैडर बहुत ही रामबाण है, लाभदायक है। वह एक उसी तरीके से काम करता है जैसे कि फ़ौज में आप जब SSB के थ्रू लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल वगैरह बनते हो, सेम वैसे ही आप वहाँ पे लेफ्टिनेंट बनते हो, यहाँ ASO बनते हो। लेकिन जब आप कर्नल बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको लेफ्टिनेंट बनना होगा, यानी आपको ASO बनना पड़ेगा, और ASO के बाद से आप अपनी जो मुकाम है, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, उस गोल तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से किसी भी कंपनी का आधिकारिक प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को जो मुझे जानकारी है वो बता रहा हूँ कि कैसे आप जब सिक्योरिटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो SIS जैसी कंपनी जो कि GTO ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है, उसको करके आप अपने कैरियर को में सुनहरा अवसर पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा यह जो इम्पोर्टेंट सेशन है, मेरी ये जानकारी है, आपके काम आएगी, और मैं आप लोगों को दोबारा से आप लोगों की सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। सेफ रहें, अलर्ट रहें। जय हिंद।